अफगानिस्तान के मुद्दे पर 6 देशों ने ईरान में बैठक की है, लेकिन सवाल यह है कि तालिबान ने इससे दूरी क्यों बनाई। अफगानिस्तान का मुद्दा था, अफगानिस्तान की समस्याएं थी, अफगानिस्तान की टेंशन थी, अफगानिस्तान की डिप्लोमेसी थी, अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स थी, अफगानिस्तान की ट्रबल्स थी, लेकिन तालिबान ने दूरी बना ली, जबकि राज अफगानिस्तान पर तालिबान का ही है। अफगानिस्तान मुद्दे पर 6 देश इकट्ठा हुए थे ईरान में, एक मीटिंग की उन्होंने, लेकिन तालिबान डिस्टेंट रहा। ईरान में अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय बैठक हुई, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर, रीजनल सिक्योरिटी को लेकर, जिसमें चाइना शामिल हुआ, पाकिस्तान शामिल हुआ, रशिया शामिल हुआ और उसके साथ साथ कई पड़ोसी देश भी शामिल हुए। लेकिन तालिबान सरकार ने इस मीटिंग से दूरी बना ली। बैठक में सैंक्शंस को रिमूव करने, आर्थिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने, किस तरीके से इकोनॉमिक ट्रेड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने और इसके साथ साथ सिक्योरिटी कॉपरेशन, टेररिज्म और स्मगलिंग, तस्करी से लड़ने और अफगान पाकिस्तान तनाव घटाने पर जोर दिया गया। ये सारी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे अफगानिस्तान जूझ रहा था, लेकिन बावजूद इसके तालिबान ने इस मीटिंग से दूरी बनाने ही सही समझा। ईरान ने अफगानिस्तान को लेकर एक क्षेत्रीय बैठक की, जिसमें उसके कई पड़ोसी देश शामिल हुए, लेकिन खुद अफगानिस्तान ने इस बैठक से दूरी बना ली। जिसके लिए ये मीटिंग थी वही मीटिंग से गायब है, जिसकी शादी है दूल्हा गायब है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया। तेहरान में हुई इस बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और अफगानिस्तान पर लगे इंटरनेशनल सैंक्शंस हटाने की मांग की गई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, इंटरनेशनल बैन हटाने की मांग की गई। और इस बैठक में चाइना, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ने हिस्सा लिया। रशिया भी इसमें शामिल रहा। बैठक के बाद जारी जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि अफगानिस्तान के साथ साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि वहां के आम लोगों की हालात सुधर सके। साथ ही अफगानिस्तान को क्षेत्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। अब तालिबान ने अफगानिस्तान के लिए रखी गई इस मीटिंग से डिस्टेंस की वजह क्या बताई है। अफगानिस्तान को इस बैठक में बुलाया गया था, लेकिन तालिबान सरकार ने इसमें शामिल न होने का फैसला किया। अफगान विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि वो पहले से ही क्षेत्रीय संगठनों और मंचों के जरिए पड़ोसी देशों से बातचीत कर रहा है और इन माध्यमों से अच्छी प्रोग्रेस भी हो रही है, अच्छी प्रगति भी हो रही है, और इसलिए उसने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। तालिबान सरकार ने इससे ज़्यादा कोई वजह नहीं बताई, जो कि ये वजह जो थी, जो ये रीज़न दिया गया, ये बहुत सी कंट्रीज़ को हजम भी नहीं हुआ, डाइजेस्ट भी नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने तंज ज़रूर कस दिया है तालिबान पर, अफगानिस्तान पर। पाकिस्तान के पूर्व विशेष प्रतिनिधि हैं आसिफ दुरानी। आसिफ दुरानी ने तालिबान के इस मीटिंग में शामिल न होने को राजनीतिक परिपक्वता की कमी बताई है। कहा है कि तालिबान पॉलिटिकली इमेच्योर है, अफगानिस्तान पॉलिटिकली इमेच्योर है इस वक्त। इस मीटिंग में यह भी तय हुआ, यह भी डिसाइड किया गया कि अफगानिस्तान के पड़ोसी देश के विदेश मंत्रियों की अगली बैठक तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में होगी। इसके अलावा मार्च में इस्लामाबाद में विशेष दूतों की अगली बैठक आयोजित करने पर भी सहमति बनी है, अग्रीमेंट हुआ है। अफगानिस्तान अभी भी विदेशी मदद पर डिपेंडेंट है। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर काफी हद तक अलग थलग पड़ गया था। हालांकि बीते 1 साल में तालिबान ने कुछ देशों के साथ साथ अपने कूटनीतिक जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे बना लिए हैं। तालिबान सरकार अब हर साल टैक्स के जरिए अरबों डॉलर जुटा रही है, जिससे कि सरकारी खर्च चलाया जा रहा है। इसके बावजूद देश की आर्थिक स्थिति अब भी बेहद खराब है, जिसे ठीक किया जाना है। आज भी अफगानिस्तान में लाखों लोग अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की 2021 में वापसी के बाद तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, जिससे कि विदेश निवेश और आर्थिक मदद प्रभावित हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ही बुरी तरीके से, और जो इकोनॉमिक मदद मिलती थी वो भी, इकोनॉमिक एड, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं की अगर बात करें, जिस तरीके से नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं, पाकिस्तान से लौट रहे अफगान शरणार्थियों ने हालात और कठिन बना दिए हैं। एक तरफ अफगानिस्तान की इकोनॉमी डाउन है, वहाँ पर ना तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ना ही इकोनॉमिक एड मिल रही है, ना ही कोई कॉपरेशन मिल रहा है। दूसरी तरफ नेचुरल डिजास्टर्स ने अफगानिस्तान को बेहाल कर रखा है, और ऐसे में अब पाकिस्तान से भगाए जा रहे जो माइग्रेंट्स हैं, शरणार्थी हैं, वो भी लगातार अफगानिस्तान में चले आ रहे हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है,
यानी कि चौतरफा मार अफगानिस्तान के ऊपर पड़ रही है और अफगानिस्तान इसे डील भी कर रहा है। अफगानिस्तान अभी भी बुनियादी जरूरतों के लिए बाहरी मदद पर डिपेंडेंट है। बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? इस मीटिंग में शामिल देशों ने सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने टेररिज्म, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इन सबसे मिलकर लड़ने की बात कही। साथ ही अफगानिस्तान में किसी भी तरह की विदेशी सैन्य मौजूदगी का विरोध किया गया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई कि वह अफगानिस्तान पर लगे प्रतिबंध को हटाए और उसकी जमी हुई संपत्तियों को मुक्त कर दे। साथ ही पड़ोसी देशों से लौट रहे अफगान शरणार्थियों की सम्मानजनक वापसी में मदद करने की मांग भी की गई। इस मीटिंग में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की कोशिशों का समर्थन भी किया गया। हाल के समय में दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पें हुई हैं, जिनमें कई लोग मारे गए और घायल हुए। अक्टूबर में काबुल में हुए धमाकों के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए थे, जिनका आरोप अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर लगाया था। हालांकि कतर की मीडिएशन से अक्टूबर के बाद सीज फायर काफी हद तक कम हुआ है और मतलब कायम रहा है सीज फायर, झड़पें कम हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में झड़पें देखने को मिलती रही हैं।